हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो कैटल, बफेलो, शीप, गोट, स्वाइन, कैमल एंड इक्वाइन हैं, इनका जो किंगडम होता है ये सारे के सारे एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है टैक्सोनॉमिक सिस्टम, दूसरा है फाइलम। फाइलम की अगर बात करते हैं तो ये जितने भी एनिमल हैं सारे के सारे कार्डेटा में आते हैं। इनकी जो क्लास होती है, क्लास मेमेलिया हो गई। आर्डर की बात करें तो कैटल, बफेलो, शीप, गोट, स्वाइन, कैमल, ये सारे के सारे आर्टियोडेक्टाइला में आते हैं। जबकि इक्वाइन ही एक ऐसा है जिसका आर्डर सेरियोडेक्टाइला हो गया। अगर फैमिली की बात करते हैं तो ये कैटल, बफेलो, शीप, गोट, इनकी जो फैमिली होती है बोविडी होती है। जो स्वाइन की फैमिली है स्वेडी हो गई, कैमल की कैमलिडी हो गई, इक्वाइन की इक्विडी हो गई, ये फैमिली हो गई। अगर जीनस की बात करते हैं तो कैटल का जीनस बॉस हो गया, बफेलो का जीनस बुबेलिस हो गया, शीप का जीनस ओविस हो गया, गोट के जीनस कैप्रा हो गई, स्वाइन के जीनस स्विस हो गई, कैमल के जीनस कैमिलस हो गई, इक्वाइन की जीनस इक्वस हो गई। ये हो गया इसका टैक्सोनॉमिक ऑर्डर। अब बात करते हैं नोट में, तो ये आर्टियोडेक्टाइला जो होते हैं इवन टोड एनिमल होते हैं, जबकि सेरियोडेक्टाइला जो होता है ऑड टोड एनिमल होते हैं। अब बात करते हैं साइंटिफिक नेम एंड क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट एनिमल की। पहला है जेबू कैटल। जेबू कैटल को जो साइंटिफिक नेम होता है बॉस इंडिकस होता है। जो क्रोमोसोम नंबर होता है 60 होता है। एक्जोटिक कैटल जो होती है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है बॉस टारस होता है। इसका भी क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। अगर गोट की बात कर रहे हैं तो गोट का जो साइंटिफिक नेम है कैप्रा हिरकस है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 60 है। शीप की बात करते हैं तो शीप का जो साइंटिफिक नेम है ओविस एरिस है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 54 54 है। अगर रिवर बफेलो या वाटर बफेलो की बात करते हैं तो इसका जो साइंटिफिक नेम है बुबेलिस बुबेलिस, क्रोमोसोम नंबर है 50। स्वैम्प बफेलो की बात करते हैं तो बुबेलस कैरावेंसिस है। इसका क्रोमोसोम नंबर 48 है। पिग की बात करते हैं तो पिग में सॉस डोमेस्टिकस है, क्रोमोसोम नंबर 38 है। अगर हार्स में बात करते हैं तो इक्वस कैबलस है, क्रोमोसोम नंबर 64 है। डंकी की बात करें तो इक्वस एसाइनस है, क्रोमोसोम नंबर 62 है। कैमल में सिंगल हम्ड होता है। इस साइंटिफिक नेम है कैमला ड्रोमीड्रेस और क्रोमोसोम नंबर 74 है। कैमल जो डबल हम्प होते हैं उसका जो साइंटिफिक नेम है कैमलस बैक्टीरियनस, इसका क्रोमोसोम नंबर 74 है। जो कैट होती है, कैट का जो साइंटिफिक नेम है फेलिस डोमेस्टिकस होता है। इसका क्रोमोसोम नंबर 38 है। जो डॉग है, डॉग का क्रोमोसोम नंबर वो साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियरिस और क्रोमोसोम नंबर 78 है। जो चिकन है, चिकन का क्रोमोसोम नंबर साइंटिफिक नेम गैलिस डोमेस्टिकस है, क्रोमोसोम नंबर 78 है। जो रैबिट है, रैबिट का आर्टियोलेगस क्यूनिकुलस है, क्रोमोसोम नंबर 44 है। जो याक है, याक का बॉस गुनिन्स है, क्रोमोसोम नंबर 60 है। मिथुन का ब्रास फ्रंटेलिस है, क्रोमोसोम नंबर 58 है। अब नोट में बात करते हैं जो डबल हम्ड कैमल होते हैं मेनली फाउंड इन लद्दाख रीजन, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक एनिमल के गेस्टेशन पीरियड की। जो कैटल होती है, कैटल में जो गेस्टेशन पीरियड होता है 283 होता है। ये 9 मंथ 9 डेज की होती है। जो बफेलो है, बफेलो का गेस्टेशन पीरियड 310 है। इसका मतलब 10 मंथ 10 डेज की होती है गेस्टेशन पीरियड। जो शीप होती है 145 डेज की होती है, 5 मंथ 5 डेज की होती है। जो गोट होती है 155 डेज की होती है, 5 मंथ 5 डेज की होती है। जो बीच है, बीच में गेस्टेशन पीरियड 62 होता है। ये 2 मंथ 2 डेज की होती है।
अब साउ की बात करते हैं। साउ में जो गेस्टेशन पीरियड होता है 114 यानी 114 डेज का होता है। ये 3 मंथ 3 वीक 3 डेज में होती है। जो मेयर है, मेयर का गेस्टेशन पीरियड 341 दिन होता है यानी कि 11 मंथ 11 डेज होता है। जो सीप कैमल है इसका 390 डेज होता है। 1 ईयर 1 मंथ 1 डे होता है। जो रैबिट है, रैबिट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है 32 से लेके 35 डेज तक होता है। जो कैट होती है, कैट का 56 से लेके 64 दिन तक होता है। फ्रेंड्स, ये आपको लाइन टू लाइन याद करना, इसका कोई फार्मूला नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक, मतलब जो लेबोरेटरी एनिमल होते हैं उनके साइंटिफिक नेम और गेस्टेशन पीरियड की। पहला है माइस। माइस का जो साइंटिफिक नेम है मस मस्कुलस। इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है 20 डेज का होता है। जो रैट है, रैट का जो साइंटिफिक नेम है रेटस नोवेरिकस। इसका जो गेस्टेशन पीरियड है 21 डेज का है। जो गुनिया पिग होती है, गुनिया पिग का केविया प्रोसिलस है, ये 65 डेज का होता है इसका गेस्टेशन पीरियड। जो हैमस्टर होते हैं इसको मोजो स्ट्रेटस रिटस बोला जाता है। ये 16 से 18 दिन की होती है। जो रैबिट होती है, रैबिट का आर्टियो लेगस क्यूनिकुलस होता है। गेस्टेशन पीरियड 32 से 35 दिन होता है। अब बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उसमें इसका वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है। पहला है सीप और गोट। सीप और गोट में जो ड्रिंकिंग वाटर होता है पर एनिमल पर डे 18 लीटर होता है। जो डंग प्रोड्यूस करता है 1.75 kg। जो पोल्ट्री होती है, 100 जो बर्ड होती हैं वो मतलब एक दिन में 25 लीटर पानी पीती है यानी कि 250 ml पर बर्ड पानी पीती हैं। जो इसका डंग यानी कि जो बीट होती है 3 kg होती है। जो पिग होती है, पिग मतलब 22 से 25 लीटर पर डे पानी पीती है। और जो डंग यानी कि जो गोबर है इसका 4 kg निकालती है। हार्स जो घोड़ा है, घोड़ा 36 लीटर पानी पीता है। ये 13.5 kg के समथिंग डंग निकालता है। अगर डेयरी कैटल की बात करें तो 30 से 35 लीटर मतलब पर डे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जो एवरेज डंग है 24 किलो है। बफेलो की अगर बात कर रहे हैं तो बफेलो में 30 से 35 लीटर पानी पीती है। 32.5 किलो मतलब एवरेज डंग है। अब वाटर रिक्वायरमेंट इज डायरेक्टली मतलब नोट, जितना ड्राई मैटर इनटेक वो खाएगा एनिमल उतना ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं वाटर इनटेक पर केजी ड्राई मैटर इनटेक ऑफ वेरियस एनिमल, मतलब कितना ज़्यादा मतलब दिया जाता है। तो जैसे एडल्ट कैटल में मतलब 3 से 5 लीटर ड्राई मैटर इनटेक में उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। जो मिल्किंग कैटल होती है उसको भी 3 से 5 लीटर पानी पड़ती है। और एडिशनल अमाउंट ऑफ 4 से 5 लीटर ऑफ वाटर पर केजी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस शुड बी गिवन। जो सकलिंग काफ होते हैं 6 से 7 लीटर पीती है। सीप और गोट हो गए 4 लीटर हो गया, स्वाइन हो गया 3 लीटर हो गया, पोल्ट्री 2 लीटर। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक वाटर की। मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इट कंप्राइजेज 5 to 10% ऑफ टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। जो मेटाबॉलिक वाटर होते हैं 5 से 10% इसका होता है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक वाटर यानी कि जो सबस्ट्रेट होता है उसका मेटाबॉलिक वाटर कितना प्रोड्यूस होता है। एक ग्राम ग्लूकोज या जो शुगर होती है 0.6 ग्राम मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करती है। 1 ग्राम जो स्टार्च होती है 0.56 ग्राम वो करती है। जो 1 ग्राम प्रोटीन होती है 0.4 ग्राम ज़रूरत प्रोड्यूस करती है। जो 1 ग्राम फैट होता है 1.07 ग्राम उससे वाटर प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।